एक गांव में धर्मदास ने एक नया मकान लिया था। उसके घर के बगीचे में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। एक रात धर्मदास घर पर सो रहा होता है, तभी उसे जोर जोर से पक्षियों के चिल्लाने की आवाजें आती हैं। धर्मदास नींद से उठ जाता है और अपनी पत्नी तुलसी से बोलता है। भगवान, इस पेड़ पर भी ना जाने कौन कौन से पक्षी आकर बैठने लगे हैं। रात भर सोने नहीं देते। कल ही इस पेड़ को काट देता हूँ, समस्या ही खत्म हो जाएगी। धर्मदास की बात सुनकर तुलसी को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है। ये आदमी तो ना बिल्कुल सठिया गया लगता है। भला पेड़ कौन काटता है? इसे अपनी नींद से कुछ ज्यादा ही प्यार है। कोई भी पाप करने को तैयार है सोने के लिए। फिर धर्मदास और तुलसी लड़कर सो जाते हैं। अगली सुबह धर्मदास गुस्से में कुल्हाड़ी उठाता है और पेड़ को काटने लगता है, लेकिन तभी पेड़ में से खून निकलने लगता है। ये देखकर धर्मदास घबरा जाता है और तुलसी को आवाज लगाता है। खून देखकर वो हैरान रह जाता है। अरे अरे तुलसी, इधर देख क्या हो रहा है। पेड़ में से खून निकल रहा है। इस पेड़ के भीतर कोई इंसान रहता है। अब मैं क्या करूं? धर्मदास की आवाज सुनकर तुलसी गुस्से में बाहर निकलती है और पेड़ से बाहर आते खून को देखकर बोलती है। इस आदमी को मैंने कल भी रोका था पेड़ मत काट, लेकिन इस आदमी को तो नींद चापे रहती है। अब कर दिया ना कोई अपशगुन। तू ना एक दिन हम सबको लेकर डूबेगा। लगता है परसों की मार भूल गया है। अरे भगवान, अब मैं क्या करूं? जो होना था वो हो गया। अब चिल्लाकर क्या होगा? अब मैं क्या करूं? करना क्या है, चुपचाप कटाई बंद कर दो और घर के अंदर चलो। और आज के बाद इस पेड़ को छूना भी नहीं, समझे? पता है पेड़ काटना जुर्म है। अगर किसी ने देख लिया तो फ्री में जेल जाओगे। फिर तुलसी और धर्मदास घर के भीतर चले जाते हैं। अगली सुबह धर्मदास के दो साले राजू और नन्हे अपनी अपनी पत्नियों के साथ उससे मिलने आते हैं। राजू धर्मदास से बोलता है। वाह जीजा जी, क्या मकान लिया है आपने। बिल्कुल महल लग रहा है। ऐसा मकान तो पूरे जिले में किसी के पास नहीं है। इतना माल ताल कहाँ से लाए? बहुत अमीर हो गए हो। हमें भी बताओ, थोड़े अमीर हम भी हो जाए। तुम दोनों मेरे साले ना होते तो तुम दोनों को इस महल का चौकीदार बना देता। कहाँ से लाए हो पैसा? अरे भाई, मेहनत के हैं और क्या। जो तुम दोनों नहीं करते, करो तो तुम भी अमीर हो जाओगे। जीजा जी, अब इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो कुछ बोलता भी नहीं। मुझे क्यों कोसते रहते हो? तेरी ये गलती है कि तू इस कंगाल खानदान में पैदा हुआ और इस जोकर राजू का भाई है, समझा? तभी वहाँ तुलसी आ जाती है और बोलती है। इस आदमी को तो मेरे खानदान के बारे में बोलने का मौका चाहिए। खुद तो जैसे किसी महाराजा के खानदान से ताल्लुक रखते हैं। चलो तुम दोनों अंदर। इनके साथ बैठोगे तो तुम ऐसी फालतू की बातें सुनोगे। फिर तुलसी के कहने पर राजू और नन्हे उस रात वहीं रुक जाते हैं। उसी रात जब सब सो रहे होते हैं, धर्मदास बेड पर लेटे लेटे छटपटाने लगता है। धर्मदास की आवाजें सुनकर तुलसी भी हड़बड़ाकर उठ जाती है और तभी धर्मदास का शरीर हवा में उड़ने लगता है। ये देखकर तुलसी चिल्लाने लगती है और बोलती है। अरे अरे राजू, अरे नन्हे जल्दी बाहर आओ। देखो तुम्हारे जीजाजी उड़ रहे हैं, बचाओ उन्हें। तुलसी की बात सुनकर नन्हे बोलता है। जीजा जी उड़ रहे हैं? अला वो कोई रॉकेट है? लगता है दीदी भी पीने लगी है जीजा जी के साथ। फिर नन्हे और राजू तुलसी के कमरे में पहुंचते हैं और वहां धर्मदास को चिल्लाते और उड़ते देख हैरान रह जाते हैं। अरे बाप रे, जीजा जी तो सचमुच उड़ रहे हैं। इससे पहले ये उड़ते उड़ते कहीं निकल ले, हमें इन्हें पकड़कर बांधना होगा। फिर नन्हे और राजू धर्मदास को पकड़कर बेड से बांध देते हैं। धर्मदास के मुंह से खून निकल रहा होता है और वो बोलता है। तभी वहाँ नन्हे की पत्नी निशा आती है और बोलती है। राजू भैया, रजनी दीदी भी हवा में उड़ रही है और उनकी आंखों से खून टपक रहा है, उन्हें बचाओ। निशा की बात सुनकर सब लोग रजनी के कमरे की तरफ। रजनी भी हवा में उड़ रही होती है। फिर राजू और नन्हे उसे भी पकड़कर बेड से बांध देते हैं। ये सब देखकर तुलसी बोलती है। ये सब क्या हो रहा है? इन दोनों की हालत ऐसी क्या हो रही है? नन्ही जल्दी से किसी डॉक्टर को बुला।
नन्हे जैसे ही डॉक्टर को बुलाने जाने लगता है, निशा बोलती है, डॉक्टर से कुछ नहीं होगा तुलसी दीदी, मुझे तो ये सब किसी भूत प्रेत का मामला लगता है। हो ना हो इन दोनों पर किसी प्रेत आत्मा का साया है। निशा की बात सुनकर राजू बोलता है, प्रेत आत्मा? वो तो ठीक है, लेकिन इन दोनों को हम ठीक कैसे करेंगे? अगर ये दोनों ऐसे रहे तो ये दोनों मर जाएंगे। हमें किसी तांत्रिक को बुलाना होगा। बोलो मुझे, नहीं तो मैं सबको मार दूंगी। बोलो। अरे मर गई रे, ये मेल फीमेल कैसे हो गया रे? राजू भैया, मेरे गांव में एक तांत्रिक बाबा रहते हैं, वो बहुत ही पहुंचे हुए बाबा हैं। अगर आप कहो तो मैं उनको बुला कर ले आती हूँ, शायद वो बता सके कि क्या हुआ है। फिर निशा तांत्रिक को बुलाने के लिए अपने गांव की ओर जाती है और जल्दी ही तांत्रिक के पास पहुंचकर उन्हें सारी बात बताती है। बेटी, लगता है तुम्हारे रिश्तेदारों पर किसी चुड़ैल या प्रेत आत्मा का साया है। हमें जल्दी ही वहां जाना होगा, नहीं तो उन दोनों के साथ कुछ अनिष्ट भी हो सकता है। वो सबको मार भी सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए बाबा जी, आप जल्दी से मेरे साथ चलिए और उन दोनों की जान बचाइए। निशा की बात सुनकर तांत्रिक उसके साथ जाते हैं। दोनों कुछ ही समय में धर्मदास के घर पहुंच जाते हैं। उन दोनों को देखने के बाद तांत्रिक बोलते हैं, लगता है इन दोनों पर किसी शैतानी आत्मा का साया है। हमें उसे बुलाकर पूछना होगा, वो इन दोनों के शरीर पर कब्जा क्यों करना चाहती है। बाबा, आपको जिसको बुलाना है बुलाओ, जो करना है करो, लेकिन मेरे पति और रजनी को ठीक कर दो। फिर तांत्रिक जमीन पर बैठ जाते हैं और चुड़ैलों को बुलाने के लिए मंत्र पढ़ने लगते हैं। तभी रजनी और धर्मदास की आंखें खुल जाती हैं और वो बोलते हैं, तांत्रिक, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हम दोनों इन दोनों के शरीर के अंदर हैं और इनकी जान लेकर ही इनका शरीर छोड़ेंगे। बहुत दिनों से कहते, बहुत भूख लगी है, एक बार खोल दे सबको कच्चा चबा जाएंगे। ये दोनों चुड़ैलें तो बहुत शक्तिशाली हैं, मैं इनसे नहीं जीत पाऊंगा। लगता है ये दोनों इन दोनों की जान लेकर ही मानेंगी। ये सुनकर तुलसी रोने लगती है और बोलती है, ये सब उस पेड़ को काटने के बाद हो रहा है। उस दिन पेड़ से निकलते खून को देखकर ही मैं समझ गई थी कि कुछ गड़बड़ जरूर होगी। पेड़ से खून? कहाँ है वो पेड़? मुझे वहां लेकर चलो। फिर तांत्रिक तुलसी के साथ पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाता है। तुलसी बोलती है, बाबा, उस दिन इसी पेड़ को इन्होंने काटा था जिससे खून निकल रहा था। मैंने इन्हें बहुत मना किया था, तब भी ये नहीं माने। काश उस दिन भी झाड़ू से सूद दिया होता, मैंने तो सब सही हो गया होता। तांत्रिक कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ पर जोर से वार करता है। पेड़ पर से खून की धारा निकल पड़ती है। ये देखकर तांत्रिक बोलता है, इस पेड़ पर दो जुड़वा चुड़ैलों की आत्मा रहती थी। उन्हीं दोनों ने तुम्हारे पति और भाभी के शरीर पर कब्जा कर रखा है। हमें इस पेड़ को जलाना होगा। यह सुनकर नन्हे और राजू केरोसिन लेने के लिए चले जाते हैं। तब तक दोनों चुड़ैलें वहां आ जाती हैं। तुम कुछ नहीं कर पाएगा तांत्रिक, आज हम दोनों तुम सबकी जान लेंगे। ये हमारा घर है। दैया रे दैया, बाबा हमें बचाओ, इससे पहले ये हम दोनों को मार डाले। हम मरना नहीं चाहते, इसमें हमारी क्या गलती है? निशा और तुलसी की हालत देखकर तांत्रिक बाबा चुड़ैलों पर डंडे से वार करते हैं, जिसकी वजह से दोनों चुड़ैलों का गुस्सा और बढ़ जाता है। बूढ़े, कितनी बार तुझे समझाए कि हम दोनों से दूर हैं, लेकिन लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। लेकिन तभी नन्हे और राजू केरोसिन छिड़क कर पेड़ में आग लगा देते हैं। ये देखकर दोनों चुड़ैलें चिल्लाने लगती हैं। दुष्टों, ये तुमने क्या किया? जैसे ही पेड़ जलेगा हम दोनों भी मर जाएंगे। बुझाओ इस आग को। दोनों चुड़ैलों के शरीर में आग लग जाती है और वो जलने लगती हैं और कुछ ही देर में पूरी जल जाती हैं। उनके जलते ही धर्मदास और रजनी ठीक हो जाते हैं। अरे, मुझे क्या हुआ था और सब बाहर क्यों खड़े हो? नास मिटे, इतना बड़ा कांड करके भोला बन रहा है तू। चल अंदर, आज मार मार कर तेरा भरता न बनाया तो तू कहना मेरा नाम भी तुलसी नहीं। अरे भगवान, छोड़ दो, क्या कर रही हो?